हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी नेक्स्ट 72 आवर्स में, विच मेक्स अराउंड 3 days, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या हो सकता है, क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, पूरे ओवरऑल चीज़ें चेक करेंगे। तो रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या डिसीजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दोनों चैनल्स पर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी होने वाली है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट नंबर 4। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स। ट्रैवल, अरे कॉन्फ्लिक्ट के 4 और 5 इवेंट्स से रिलेटेड है ये। एंड नेक्स्ट 72 फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स नंबर 6। कैन यू बिलीव इट, क्या सीरीज़ में चीज़ें आई हैं, 4, 5 एंड 6। लवली, ठीक है जनाब। कॉन्फ्लिक्ट से तो एक ज़ाहिरी बात है, रूटीन है, बहस मुबाहिसा, इख्तिलाफ, तज़ाद किसी न किसी चीज़ पर हो ही जाता है। लेकिन ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा जिसको आप कंट्रोल कर लेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी किसी से ऐसे पर्सन से बहस हो सकती है कि ये ऐसे टॉपिक पर बहस होगी कि आपने बहुत कुछ बनाया है, बहुत कुछ संभाला है, और फिर एकदम से कोई आकर अपनी बिला वजह की कोई राय दे दे, और उस राय की वजह से आपका सब कुछ तितर बितर हो जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट दो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। कॉन्फ्लिक्ट के अंदर दोनों की अपनी अपनी कोई ना कोई मुख्तलिफ राय होती है, ठीक है ना। डिस्प्यूट तो बिल्कुल ही, जैसे कहना चाहिए, बहुत ही एक्सट्रीम हद है कि दोनों ने अपनी जगह से हटना ही नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके घर में, आपके कोलीग्स के साथ, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी से भी आपका हल्का फुल्का सा जो है ना वो इख्तिलाफ़ राय होना फिर भी ठीक है, क्योंकि उसमें किसी का नुकसान नहीं होता। भाई मुझे हरा रंग पसंद है, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, मुझे नहीं पसंद है, तो आप किसी को बहुत रिस्पेक्टफुली किसी चीज़ पर मतलब उसको डिसअग्री करें, और अपनी पॉइंट पर आप कायम रहें। कॉन्फ्लिक्ट है, ओपिनियन का कॉन्फ्लिक्ट है, राय का कॉन्फ्लिक्ट है, पसंदीदगी का कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन इस वक्त जो मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है वो ऐसा है कि जैसे एक तो आप ऑलरेडी मुश्किल सिचुएशन में हैं, ऊपर से मुश्किल सिचुएशन में होते सर मुंडवाते ही ओले पड़े वाली बात होती है ना। तो इस तरह की अगर कोई सिचुएशन होगी तो आपको थोड़ा सा आप अपसेट हो सकते हैं कि यार एक तो मैं वैसी प्रॉब्लम में हूँ, ऊपर से इन्होंने मेरा जो है ना और आकर मुझको तपा दिया। तो कॉन्फ्लिक्ट कुछ इस तरह का हो सकता है। रिलेटेड टू ट्रैवल, अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये तो नहीं कह सकते आप जो है वो ट्रैवल करने निकल जाएंगे, बट ट्रैवल का कार्ड आ रहा है। तो समथिंग रिलेटेड टू, आप किसी किसी के लिए ट्रैवल का कुछ कर सकते हैं। आप खुद अपने ट्रैवलिंग की कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। किसी को सी ऑफ करने जाएंगे, किसी को पिक करने जाएंगे, कोई ट्रैवल पे जा रहा है तो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे। बट अ गुड ट्रिप, अ ट्रैवल, समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल। ट्रैवल की न्यूज़ मिलेगी, आपको पता चलेगा कि कोई आने वाला है, आपको पता चलेगा कोई इस डेस्टिनेशन पर जा रहा है। आप किसी की ट्रैवलिंग में सपोर्ट करेंगे, आप किसी की ट्रैवलिंग में इनपुट देंगे, आप किसी की ट्रैवलिंग में सामान पैक करने में उसकी मदद करेंगे। बट ये बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो दैट मीन्स के एक बहुत अच्छा सा लाइट सा कोई ट्रैवल होगा, आपका होगा या किसी और का होगा। अब नेक्स्ट 72 आवर्स की बात है, इट कुड बी एनीथिंग। आप हो सकता है एक छोटे से टाउन से डिफरेंट टाउन में जाएं, एक ऐसे एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जाएं जहाँ पर आपको लगे कि भाई जो है वो ये तो एक तरीके से सफ़र ही हो गया, इतने लंबे चले चले जा रहे हैं। एंड देन फाइनली इवेंट, ये दोनों चीज़ें इवेंट से रिलेटेड हैं, एंड दिस इज़ समथिंग स्पिरिचुअल, एक स्पिरिट से है। फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स, आप किसी को मिस कर रहे हैं,
कोई आपको मिस कर रहा है, आपकी फैमिली में से, आपके दोस्तों में से, आप अपने गाइड्स से बातें कर रहे हैं, आपको ख्वाब ऐसे आ रहे हैं, कोई आपके मुताल्लिक बात कर रहा है, आप किसी गेट टुगेदर पे मिलेंगे, आप टेलीपैथिकली किसी से कनेक्टेड हैं, कोई इंसान आपको सोचते सोचते सो रहा है और ख्वाब में आप उसको देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं। बट 72 आवर्स में मैं ये ज़रूर देख सकती हूँ कि गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होने वाली कि जिस पे आप ये कहें कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप या तो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, आप अपने दोस्तों से मिलेंगे, आप अपने गाइड्स जो कि आपके टीचर्स हैं, गुरुज़ हैं, आप उनसे मुलाकात का आपको मौका मिलेगा। आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करेंगे जो आपकी सोल को, आपकी स्पिरिट को खुशी देगी। आप अपने फोर फादर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए कुछ ऐसे मामलात करेंगे जिससे आपको सुकून मिलेगा। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में अच्छी एनर्जी है और ये कॉन्फ्लिक्ट भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है कि आपने जाकर किसी का ये तय कर लिया कि मुझे जो है वो एक खून माफ़ कर दिया जाए तो मैंने आज का कत्ल कर देना है, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अच्छी सटल एनर्जी है, ठीक है ना, अभी तक तो है। देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स, दैट मेक्स अराउंड 3 डेज, आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। व्हाट विल यू एक्सपेक्ट एंड व्हाट कैन हैपन। देखते हैं, पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स तक व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। मेन मेल नंबर 1। चलें पहले देखते हैं हु इज़ दिस मेन मेल, क्या, किस कम्युनिटी। फैमिली रूम, जर्नी, फिर से जर्नी और ट्रैवल, देखते हैं। आपका किसी ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल से मिलना होगा। फैमिली भी 2 दफ़ा आया है। किसी फैमिली गैदरिंग के अंदर आप किसी मेन पर्सन से मिलेंगे। जो पर्सन ट्रैवल कर रहा है या ट्रैवल करके आपके पास आएगा। ट्रैवलिंग, जर्नी, फैमिली, कम्युनिटी, मेन मेल, लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी सिंक्रोनिसिटी मिल रही है। 10 तारीख, 21 तारीख, 39 ईयर्स, नंबर 1, फर्स्ट ऑफ एनी मंथ, ये पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है, या आप खुद हो सकते हैं जो कि किसी कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपल से मिलेंगे। फैमिली में आपका जिक्र बहुत ज़्यादा होगा या आप फैमिली डिस्कशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। आप खुद, मुझे लग रहा है कि किसी सफ़र की तैयारी कर रहे हैं। यू आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप, या आप तो खुद किसी का वेट कर रहे हैं, किसी को सफ़र पे भेज रहे हैं, कोई आपके लिए सफ़र कर रहा है। जर्नी है, ट्रैवलिंग है। सो दिस इज़ नेक्स्ट 72 आवर्स तक इस तरह के डिस्कशंस हो सकते हैं। आप फैमिली तो इम्पॉर्टेंट नज़र आ ही रही है। फैमिली, ट्रैवल, जर्नी से तो लग रहा है कि ये नेक्स्ट 72 आवर्स तक तो समथिंग रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से रिलेटेड टू नेक्स्ट 72 आवर्स तक तो कंफर्म है। नाउ इट डिपेंड्स कि आप खुद किसी मेन मेल, कोई पर्सन आपसे ट्रैवल करके मिलने आएगा, या आपके ग्रुप ऑफ पीपल का पर्सन होगा, ये कोई मेन कम्युनिटी पर्सन है, ये इस कम्युनिटी का हेड है, या कोई ऐसी चीज़ है, या ये आप खुद हो सकते हैं। बट जो भी होगा, एक बहुत कंस्ट्रक्टिव आपके नेक्स्ट 72 आवर्स की एक्टिविटी लग रही है जिसमें आप होंगे। थॉट्स, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। इस पर्सन के थॉट्स में हैं आप। ही इज़ अ मेच्योर मैन, कोई मर्द ही है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। डिस्टेंट होराइजन, ट्रैवलिंग एक्सपेक्टेड है, कंफर्म है कि ट्रैवलिंग ज़रूर है। और दिस इज़ अ वेरी मेच्योर पर्सन, ये लिटरली डिस्टेंस पर होता है, आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा, आप इसकी थॉट्स में मुस्तकिल हैं, या आपने कोई तस्वीर शेयर की है तो आपकी तस्वीर देखकर ही आपको इमेजिन कर रहा है, या आपसे दूर रहता है, एज में आपसे डिफरेंस है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और डिस्टेंस में लेकिन रूट्स इसकी आपसे जाके मिलती हैं। या आपके फैमिली के कोई बहुत ही मेच्योर पर्सन हो सकते हैं जो फैमिली को लीड करते हैं। इन्हीं में सिबलिंग्स में से, इन्हीं की फैमिली के मेम्बर्स में से कोई और होगा जो आपके मुतालिक बहुत ज़्यादा सोचेगा। काइंड ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ से आपकी सोशल लाइफ से पता चल रहा है। अब थोड़ा सा आपकी लव लाइफ से, सिचुएशन से देखते हैं कि व्हाट विल बी योर एनर्जी इन नेक्स्ट 72 आवर्स। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 72 आवर्स, आपकी क्या एनर्जी रहेगी।
आपकी लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब देखते हैं आपकी फीलिंग्स, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड नेक्स्ट 72 आवर्स तक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैमरा पिक्चर्स, मैंने कहा था पिक्चर्स की बात है, पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल करना, पास्ट में से पुरानी तस्वीरों को देखना, नज़रिया समझना कि यार पास्ट में क्या कुछ था, आज देखो क्या कुछ है, इसकी पहले की इसकी हालत देखो, इसकी अब की हालत देखो। तो इस तरह का भी डिस्कशन हो सकता है लव लाइफ से रिलेटेड। कोई आपकी तस्वीरें, आपका लव इंटरेस्ट आपकी तस्वीरें बहुत ज़्यादा देख रहा है। लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज, दिस पर्सन इज कमिंग, आई मस्ट से। ये जो भी पर्सन है ये ट्रैवल का प्लान कर रहा है, ये यूनियन का प्लान कर रहा है, रिलेशनशिप को किसी नए फेज़ में लाना चाहता है। शायद यही वो पर्सन है जो मेल है, काइंड ऑफ थिंग्स। द स्नेक, कॉम्पिटिशन एंड एनिमी, द अदर वुमेन, लुक ओवर योर शोल्डर। अपनी सराउंडिंग में हर किसी पर आंख बंद करके यकीन मत कीजिएगा। आस्तीन के सांप आपके बहुत करीब में ही हैं, और एक दुश्मनी, एक मुकाबला, कोई औरत है जो कि आपसे मुकाबला कर रही है या मुकाबला करना चाहती है। प्रिटेंड ये करती है कि जैसे वो आपके साथ है, लेकिन वो असल में किसी भी वक्त आपको डस सकती है। ठीक है, आई होप ये कैमरा गिरे ना। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स तक। आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट हो सकता है। नॉट इनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेबोटाज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन। वांटिंग मोर, आप थोड़ा सा लेस इज मोर पे बिलीव करने वाले, लेकिन ये जो दूसरी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप किसी ऐसे पर्सन से, ऐसी मैनिपुलेटर से मिलेंगे जो बिला वजह में अपना नुकसान करके अपने आप को वनरेबल डिक्लेयर करेगा कि मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही बुरा होता है, और मैं अपनी इस बात पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली या करने वाला, मुझे एक तैश है, मुझे इससे मुकाबला एंड फ्रस्ट्रेशन। आप देखें कोई लिटरली आपके साथ कंपटीशन में आना चाहता है तो ये सदका वदका ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अपना सदका ज़रूर दीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, आपकी एनर्जी चेक कर ली, मैसेजेस चेक कर लिया, आपकी लव लाइफ चेक कर ली। नाउ लेट्स सी कि आपकी फीलिंग्स जो हैं, लव लाइफ आपकी चेक की है, अब आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी फीलिंग्स इस तरह की होने वाली है। इट इज़ कम्प्लीटली अबाउट यू, तो आप उसको ईजीली रेजोनेट कर सकेंगे, लेकिन वही बात लीजिएगा जो आपको फिट एंड फील करे। अननेसेसरीली आपने इसको इम्पोज नहीं करना है। चलिए जनाब, देखते हैं ट्रू लव फीलिंग्स में। आई थिंक आप अपने पर्सन से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा रोमांस गुजार रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको तमाम चीज़ें, लेकिन इसमें सेपरेशन है। ये जो ट्रू लव की वाइब आपको आ रही है, आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड नहीं। जो डिस्टेंट होराइजन था अब मुझे क्लियर हो रहा है, ये है तो ये आपका लाइफ टाइम रोमांस, लेकिन आपके साथ इसकी यूनियन ये नहीं है। यहाँ पर भी यूनियन की बात आई थी, वहाँ डिस्टेंट होराइजन था, वहाँ जर्नी थी, और यहाँ थॉट्स थी। यू आर विद योर ट्रू लव बट योर ट्रू लव इज़ नॉट विद यू। आप हैं, आपकी लाइफ में एक सच्ची मोहब्बत है, लेकिन आप उस मोहब्बत के साथ नहीं हैं। तो आपको ये बहुत ज़्यादा सेपरेशन, ये पेन जो है ना वो आपको फील होता है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। हो सकता है जिसके साथ आप अभी हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बॉस करता हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हुक्मरानी चलाता हो, ये करो वो ना करो, ये पहनो वो ना पहनो, कहाँ जाना है, किधर आ रही हो, किधर जा रही हो, और आप उसके क्वेश्चन से इरिटेट होते होंगे। लेट्स सी हियर, दिस कुड बी द वन। यू आर मीटिंग अ ट्रू पर्सन। कोई है नया आपकी ज़िंदगी में, या आप आजकल कर रहे हैं किसी से बातचीत। आप हैं किसी के साथ जो कि एक रोमांटिक पार्टनर है, आप ऑलरेडी से मिल चुके हैं, और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो मेरा एक फैक्टर है ना मेरी ज़िंदगी में, ये थानेदारी वाला, ये जो है ना, ये इसके साथ मुझे फ़ील नहीं होता। ये मुझे अलग करने की, मुझे स्पेस देने के लिए हर लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखें तो मेल मेच्योर मैन एंड थॉट्स, तो बेबी आप दो लोगों के दरमियान पिस रहे हैं, और कहीं आपकी अपनी ख़ुद की अर्ज है, कहीं आप किसी के साथ एसोसिएटेड हैं। आप एसोसिएटेड जिसके साथ हैं उसके साथ आप होना नहीं चाहते, और जिसके साथ आपकी सेपरेशन है उसके साथ आप ट्रू लव में हैं,
और जो आपके साथ है वो आपको लीड करता है, लेकिन आप किसी और की तरफ जाते हैं। उसका बॉस करना आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन जिसके साथ आप हैं उसका बॉस करना आपको बुरा लगता है। तो फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है ना, कंक्लूडिंग आप देख लीजिए, फ्री योर सेल्फ, आप अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू बी अ फ्री स्पिरिट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ से सब तमाम चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ से देखते हैं, लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं नेक्स्ट 72 आवर्स। नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आपकी एनर्जी है, आपकी रीडिंग है, जो रेजोनेट करे वही लीजिएगा। नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी लाइफ के। डेविल, कैप्रिकॉर्न, कोई आपको बुला रहा है अपनी तरफ, पुल कर रहा है, एडिक्टेड फील कर रहा है आपकी तरफ। एस ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को कंफर्म क्लैरिटी है। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप इम्पल्सिव भी होंगे, आप शॉर्ट टेम्पर्ड भी होंगे, आपको गुस्सा भी आएगा, आप रनिंग भी करेंगे, आप चेजिंग भी करेंगे, लेकिन एक पॉइंट पर आप, अगर कोई आपके पीछे पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल ये जो डेविल कार्ड आया है, कोई इंटीमेसी या कोई फिज़िकल होने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको डिमांड कर रहा है कि मेरे साथ मिलो, मेरे साथ डेट पे रहो, मेरे साथ मुझसे मुलाकात करो, कुछ इस तरह की चीज़, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आपने बहुत हेल्दी बाउंड्री सेट कर रखी हैं। ये एक ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में अब एंटर होना चाहता है और आपने इससे अपने रुख मोड़े हुए हैं। आप बहुत नाराज़ हैं, या आप समझ लीजिए कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप अपने बात पर कायम रहेंगे और ये पर्सन एक डिफरेंट मीनिंग से आपको अप्रोच कर रहा है कि इसको आप चाहिए हैं, लेकिन आपने कोई हेल्दी बाउंड्री सेट की हुई है कि आपकी खफगी, आपकी नाराज़गी एक क्लियर माइंड पर है, क्लियर डिसीजन पर है, और जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होगी आप ये चेस करें, ये रनिंग करें, कुछ भी करें, बट दिस पर्सन इज़ कमिंग वेरी फास्ट टू यू। ये कुछ दिनों में आपके साथ कोई ऐसी चीज़, बात, कुछ ऐसा कुछ शेयर कर सकता है जो कि इसकी एडिक्शन को, इसकी पजेसिवनेस को बताए। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी एनर्जी में, आपकी लाइफ में एक पर्सन बहुत ऑब्सेसिवली आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करेगा, जिसकी क्लैरिटी आपको अच्छी तरीके से पता है, लेकिन आप अपने ग्राउंड्स पर सेट रहेंगे, ठीक है। ये देखते हैं कि डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, वाई दिस डेविल एनर्जी हियर। किंग ऑफ कप्स, ये एक ऐसा पर्सन जो कि आपकी ये पार्टनर ही लग रहे हैं, और दिस पर्सन इज़ एक्चुअली टर्निंग, ये ट्रांसफॉर्म हो रही है इनकी एनर्जी। ये एक सॉफ्ट, ट्रस्टवर्दी पॉजिटिविटी से एक एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं कि आई वॉन्ट यू मोर, वो वाली बात है। और जेन्युइन हैं, लॉयल हैं, रोमांटिक हैं, केयरिंग हैं, लेकिन इस वक्त इनका नेगेटिव माइंडसेट हुआ हुआ है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, आप जिन परेशानियों में हैं, यहाँ पर जो डिसीजन की क्लैरिटी है वो आपकी प्रॉब्लम्स की वजह से है। आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, एंड यू कैन नॉट डू एनी थिंग, आप इनसे छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। तो ये पर्सन अगर आपसे कुछ डिमांड कर रहा है कि तुम ये करो, तो यू हैव सो मैनी अदर थिंग्स टू डील विद, तो आप इस वक्त बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है, बिकॉज आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन आपके साथ सुकून चाहता है, इसको किसी न किसी तरीके से आपके साथ कनेक्ट करना है, बिकॉज इसको ये मालूम है कि मुझे सुकून इसी के साथ मिलेगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 पार्टीज़ हैं भाई, आपका किसी के साथ टफ कंपटीशन है। कोई तो है जो बिल्कुल ऐसा है जो आपको बिल्कुल ऐसा समझता है कि यार ये मैं भी तो कर सकती थी, इसने कैसे कर लिया। तो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको किसी खातून से ना आप डिच होंगे, कोई खातून आपको ना डसेगी, और डिच मतलब कोई फ्रॉड, कोई बैक बाइटिंग, कोई ऐसी चीप हरकत जो कि आपको हर्ट करे। तो आपको किसी खातून से यकीनन कोई ना कुछ नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि 2 क्वींस आ गई हैं और वहाँ पे भी स्नेक द गर्ल वाली बात आई थी, और ऐसा होगा। तो थोड़ा सा अपने आप का ध्यान रखिएगा, गुस्से में नहीं आना, इम्पल्सिव नहीं होना है, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना, अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना है, और ट्रिक को समझिए। मतलब अगर ये ऐसा डिक्लेयर हो गया है, ऐसा नज़र आ गया नेक्स्ट 72 आवर्स तक, तो आपने ट्रिक नहीं होना, आप ट्रिगर मत होइएगा, आप इसकी ट्रिक में आइएगा मत, कंपोज रहिएगा, काम डाउन रहिएगा, ठीक है।
आपसे कोई कंपटीशन में आएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, कोई इंक्वायर करेगा कि भाई ज़रा इधर तो आओ, तुम ज़रा कुछ ये तो बताओ, यानी इस तरह की चीज़ें ज़रा सी कुछ होंगी, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जी नेक्स्ट 72 आवर्स तक, आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट्स। तो जो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।